कभी सोचा है कि हम ये जो लाखों रंग देख पाते हैं, ये आखिर होता कैसे है? और तब क्या होता है जब हमारी आंखों की ये रंग पहचानने वाली मशीनरी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है? आज हम इसी दुनिया में उतरने वाले हैं जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि ट्रैफिक लाइट पर लाल और हरे रंग में फर्क ही ना कर पाएं। दुनिया कितनी अलग लगेगी, है ना? खैर, बहुत से लोगों के लिए ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि रोज की हकीकत है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? तो इसका राज पता है कहाँ छुपा है? हमारी आंखों के अंदर। वहां ना 3 तरह के छोटे छोटे सेंसर होते हैं, जिन्हें कहते हैं कोन सेल्स। एक नीले रंग को पकड़ता है, एक हरे को और एक लाल को। और फिर हमारा दिमाग एक माहिर पेंटर की तरह इन तीनों से मिले सिग्नल को आपस में मिलाता है और बूम, लाखों रंग बना देता है। सच में कमाल की बात है ये। लेकिन अब सोचिए, अगर इन 3 पेंटरों में से कोई एक, मान लीजिए, छुट्टी पर चला जाए तो? बस यहीं से कलर ब्लाइंडनेस की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जहां रंगों का खेल थोड़ा उलझ जाता है। और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है, हम सदियों से इसके बारे में जानते हैं। 1688 में, मतलब बहुत बहुत पहले, रॉबर्ट बॉयल ने एक नौकरानी के बारे में लिखा था। वो फूलों को उनके रंग से नहीं पहचान पाती थी, बल्कि उन्हें छूकर या उनके आकार से पहचानती थी। कहने का मतलब यह है कि इसका वैज्ञानिक कारण समझने से बहुत पहले से हम जानते थे कि ऐसा कुछ होता है। अच्छा, वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं डिस्क्रोमैटोप्सिया। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है। जी नहीं, ज्यादातर मामलों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये असल में कुछ खास रंगों, जैसे कि लाल और हरे, के बीच फर्क करने में मुश्किल आने जैसी बात है। और ये उतना भी रेयर नहीं है जितना शायद हम सोचते हैं। पूरी दुनिया में हर 12 में से करीब करीब एक पुरुष को किसी न किसी तरह का रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होता है। ये करीब 5% पुरुषों को प्रभावित करता है। सोचिए, ये कितनी बड़ी संख्या है। तो मोटे तौर पर कलर ब्लाइंडनेस को हम 3 कैटेगरीज में देख सकते हैं। सबसे कॉमन है रेड ग्रीन, जिसमें लाल और हरे रंग में कंफ्यूजन होता है। फिर आता है ब्लू येलो, जो थोड़ा कम देखने को मिलता है। और सबसे रेयर है एक्रोमेटोप्सिया। इस कंडीशन में दुनिया वाकई सिर्फ काले, सफेद और ग्रे के शेड्स में ही दिखाई देती है। तो चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं, मतलब बिल्कुल आंख के अंदर सेल्यूलर लेवल तक जाते हैं, ये देखने के लिए कि असल में हो क्या रहा है। उस माइक्रोस्कोपिक मशीनरी को समझते हैं जो हमें ये देखने की कमाल की ताकत देती है। तो सारी कहानी शुरू होती है यहां से, रेटिना से। इसे आप आंख के पिछले हिस्से में एक बायोलॉजिकल स्क्रीन की तरह समझ सकते हैं। इसका काम है रोशनी को पकड़ना और उसे हमारे दिमाग के लिए सिग्नल्स में बदलना। और इस स्क्रीन पर जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं, वो हैं फोटोरिसेप्टर सेल्स। अब ये फोटोरिसेप्टर्स भी 2 तरह के होते हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स जो हैं वो कम रोशनी में, मतलब अंधेरे में देखने में मदद करते हैं, लेकिन उन्हें रंग नहीं दिखते। वो ब्लैक एंड व्हाइट वाले हैं। रंग देखने का सारा जिम्मा वो कोन्स का है। और इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस असल में इन्हीं कोन्स से जुड़ी एक प्रॉब्लम है। तो होता क्या है, जब रोशनी की एक किरण एक कोन सेल से टकराती है, इसे ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए। लाइट का एक कण यानी फोटॉन एक मॉलिक्यूल से टकराता है, वो मॉलिक्यूल दूसरे को एक्टिवेट करता है और ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कि ये गेट बंद नहीं हो जाता। और जैसे ये गेट बंद होता है, सेल के अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। बस यही वो सिग्नल है जो सीधा हमारे दिमाग तक पहुंचता है, और ये सब पलक झपकने से भी कहीं ज्यादा तेज होता है। हाँ, मुझे पता है ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर घबराइए मत। इसका निचोड़ बस वही डोमिनो इफेक्ट है जिसके बारे में हमने अभी बात की। बस इतना याद रखना है कि रोशनी का एक कण आता है, वो मॉलिक्यूल्स की एक चेन रिएक्शन शुरू करता है, और आखिर में जाकर एक गेट, जिसे सीएनजी चैनल कहते हैं, वो बंद हो जाता है। और यही वो छोटा सा क्लिक है जो हमारे दिमाग को बताता है, हाँ, कुछ दिखाई दिया है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये मशीनरी कैसे काम करती है, लेकिन सवाल ये है कि जब ये काम नहीं करती तो क्यों नहीं करती? जवाब हमारे जेनेटिक कोड में छुपा है। सीधी सी बात है, अगर मशीन बनाने के इंस्ट्रक्शंस में ही कोई गलती हो तो मशीन भला सही से कैसे काम करेगी? और ये बात समझना बहुत जरूरी है। जन्म से होने वाला कलर ब्लाइंडनेस कोई बीमारी नहीं है जो किसी को लग जाए। ये एक आनुवंशिक स्थिति है, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलती है। ये लिटरली हमारे डीएनए में लिखा होता है। आप देखिए, जो सबसे रेयर टाइप है एक्रोमेटोप्सिया, उसके मामले में तो वैज्ञानिकों को ठीक ठीक पता है कि गड़बड़ कहाँ है।
ये चार्ट देखिए, 70% से भी ज्यादा मामले सिर्फ दो जीन्स CNGA3 और CNGB3 में खराबी की वजह से होते हैं। और याद है वो गेट जिसकी हमने बात की थी? ये जीन्स बस उसी गेट को बनाने के इंस्ट्रक्शंस हैं। तो फिर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इतना कॉमन क्यों है और खासकर पुरुषों में ही ज्यादा क्यों होता है? इसका जवाब है एक्स क्रोमोसोम। देखिए, लाल और हरे रंग के कोन्स बनाने के जो निर्देश हैं वो इसी एक्स क्रोमोसोम पर लिखे होते हैं। अब महिलाओं के पास होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम, तो अगर एक में कोई गड़बड़ हो भी जाए तो दूसरा बैकअप की तरह काम कर लेता है। लेकिन पुरुषों के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब अगर उसमें गड़बड़ी हुई तो कोई बैकअप नहीं है। ओके, तो अब तक हमने समस्या को समझ लिया, उसके कारणों को भी जान लिया। अब चलते हैं सबसे एक्साइटिंग हिस्से की तरफ, भविष्य की तरफ, उन कटिंग एज सॉल्यूशंस की तरफ जो इस जेनेटिक कोड को ठीक करने और शायद हमेशा के लिए कलर ब्लाइंडनेस का इलाज करने के लिए डेवलप किए जा रहे हैं। फिलहाल हमारे पास फिल्टर वाले चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंसेज जैसे तरीके हैं जो कुछ हद तक मदद तो करते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम को ठीक नहीं करते, वो बस एक जुगाड़ या वर्क अराउंड हैं। असली भविष्य तो जीन थेरेपी जैसी तकनीकों में है, जिनका मकसद है प्रॉब्लम की जड़ पर वार करना, यानी उस खराब जीन को ही ठीक कर देना। हाँ, मुझे पता है, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? लेकिन ये असल में हो रहा है। वैज्ञानिक एक हानिरहित वायरस को आप समझिए एक माइक्रोस्कोपिक डिलीवरी ट्रक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस ट्रक में जीन का सही वाला वर्जन लोड करते हैं और इसे सीधा रेटिना की सेल्स तक पहुंचा देते हैं, और वहां पहुंचकर ये वायरस सही वाले इंस्ट्रक्शंस डिलीवर कर देता है। और ये सिर्फ थियोरी नहीं है दोस्तों, ये असल में इंसानों पर हो रहा है। जर्मनी और यूके में हुए क्लिनिकल ट्रायल्स ने दिखाया है कि यह थेरेपी सेफ है और कुछ मरीजों ने इलाज के बाद वाकई अपनी देखने की क्षमता और रंगों को पहचानने की काबिलियत में सुधार महसूस किया है। ये साइंस के लिए एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। और एक लीड रिसर्चर का ये जो कोट है, ये इस खोज की अहमियत बताता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वैज्ञानिक अब ये साबित कर पा रहे हैं कि एक अडल्ट इंसान में भी उन कोन सेल्स को फिर से जगाया जा सकता है जो सालों से सो रही थीं। ये मेडिकल साइंस के लिए एक वाकई में बहुत उम्मीद भरा पल है। तो जरा सोचिए, 17वीं सदी में एक साधारण सी ऑब्जर्वेशन से शुरू होकर आज हम 21वीं सदी में मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर एक जेनेटिक फिक्स तैयार कर रहे हैं। ये पूरी यात्रा विज्ञान की तरक्की की ताकत का एक बेहतरीन सबूत है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम देखने की क्षमता के लिए डीएनए कोड को बदल सकते हैं, तो सोचिए भविष्य में हम ह्यूमन बायोलॉजी के और कौन-कौन से पहलुओं को फिर से लिख पाएंगे। संभावनाएं वाकई असीमित हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं।